अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रौनक महफिल, ज़ीनत महफिल, उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद चिश्ती साहिब अदामल्लाहु फ़ियूज़कुम। ज़ीनत महफिल फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना लाइक अहमद चिश्ती साहिब। मेज़बान महफिल आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम अय्याज़ साहिब दामत बरकातकुमुल आलिया। इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, बिहम्दिल्लाहि ताला हम अल्लाह करीम के घर में उसका और उसके प्यारे बंदों का ज़िक्र करने सुनने के लिए यहाँ जमा और हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे तकरीबन 5 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ अहबाब ने अलग अलग हुक्म किया और मैं यहाँ बैठे हुए इतना तकरीबन तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस एक मौजू पर बात की जाए। तो बहरहाल मौका के मुनासबत से मैं चंद बातें आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हम सब को दीन मतीन की समझ नसीब फरमाए। अब अबिग्रामी ये बात ज़हनों के अंदर रखिए और हमेशा अपने दिल में पुख्ता कर लीजिए। इस कायनात के अंदर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज़्ज़त व तकरीम का मेयार, फ़ज़ाइल मनाकिब का मेयार, इज़्ज़तों का मेयार ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात आलम में से फजीलत के लिए, इज्जत के लिए, शान और बुजुर्गी के लिए जिस ज़ात को मुंतखब फरमाया है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर की ज़ात वो इज्जतों वाली ज़ात है कि आपकी ज़ात के साथ जिस चीज़ का जिस जिहत से ताल्लुक़ कायम हुआ वो चीज़
वो शय, वो इंसान सब इज्जत व तकरीम के लायक बन गए। अब अबिग्रामी मैं हल्का इशारा करूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में आए। कुरान कहता है अल्लाह ने शहर मक्का की कसम महबूब के कदमों की निस्बत की वजह से उठाई। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम मेरे हबीब मुझे इसलिए है कि शहर की गलियों ने तेरे रुखसारों के बोसे लिए हैं। बोलते जाइए, मेरे महबूब मुझे शहर की कसम इसलिए है कि तू यहां इकामत पजीर हुआ है। उलमा ने कहा मेरा महबूब अगर गारे सौर में जाए तो अल्लाह को गारे सौर की कसम है, अगर मेरे हबीब के कदम गारे हिरा पे लगे तो अल्लाह को गारे हिरा की कसम है, और अगर मेरा हबीब मक्का छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ ले जाए तो रब को मदीना की कसम है। क्यों? वजह फजीलत जो जात है वो जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब आप जरा तवज्जो कीजिए ना, जिस शहर के अंदर हुजूर तशरीफ लाए अल्लाह उसकी कसम उठाता है। फिर अगर आप मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाएं तो वहां पर अल्लाह एक करम फरमाता है। मस्जिद नबवी के अंदर एक जगह है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। हर हाजी उम्रा करने वाला दौड़ता है मुझे 2 नफल पढ़ने का मौका मिल जाए। इलाही मामला क्या है? ये जो टुकड़ा है जिसे रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना कहा गया, कि जन्नत का बागीचा बना कैसे? जन्नत से उठा के रखा? फरमाया नहीं, ये तो था इसी जमीन का हिस्सा था, लेकिन तब यसरब था, बीमारियों की अमाजगाह थी। इलाही जन्नत का बाग कैसे बना? फरमाया मेरा महबूब घर से निकलता, मिंबर पे जलवा फरमा होता, मिंबर से उतरते हुजूर घर जाते, ये जमीन का टुकड़ा 10 साल मेरे नबी के कदमों को चूमता रहा। खुदा ने करम फरमाया, जमीन के इस टुकड़े को जन्नत का बाग। अल्लाह ने पूरी जमीन पर एक करम किया। जहां 10 साल नबी आए गए वहां अल्लाह ने उसे जन्नत का बाग बनाया। जमीन यही थी, इसी जमीन पे आदम आए, इसी जमीन पे नूह आए, इसी जमीन पे मूसा आए, इसी जमीन पे ईसा आए, सारे पैगंबर इसी जमीन पे आए। लेकिन किसी उम्मत को इजाजत न थी कि वो बाहर इबादत करे, इबादत के लिए इबादत खाने में आना पड़ता। लेकिन अब हुक्म क्या है? फरमाया जो जहां है, कोई दरिया के किनारे है, नमाज का टाइम हो गया, सर सईदे में रख। कोई पहाड़ों के दामन में है, नमाज का टाइम हो गया, वहां सजदा कर ले। फरमाया सजदा तू करेगा, कबूल तेरा परवरदिगार। इलाही मामला क्या है? जमीन यही थी, पहले सजदा करे तू कहता है कबूल नहीं, अब जहां कोई सजदा करे मालिक तू कहता है कबूल है। फरमाया सुन लो, जमीन यही थी तब मेरा पैगंबर नहीं आया था। जब से इस जमीन ने मुस्तफा के कदमों को चूमा है, मैंने सारी जमीन को ही पाक फरमा दिया। मैं थोड़ा सा ये ज़िमनन एक और बात, मेरे नबी का कदम जमीन पे लगा, सारी जमीन पाक। मक्का शहर में आए, खुदा ने कसम उठाई, 10 साल आए गए तो अल्लाह ने उस जमीन के टुकड़े को जन्नत का बाग बनाया। मेरे दिल में ख्याल आया, मालिक जहां तेरा नबी 10 साल आए जाए तू जन्नत का बाग बनाए, तो जहां तेरा नबी हमेशा के लिए आराम कर रहा है, वो कब्र अनवर की जगह, वो रोज़ा अतार की जगह, इलाही उसका मकाम क्या है?
तो काजी अय्याज मालकी बोले, फरमाया जमीनों में से मस्जिद आला, मस्जिदों में से मस्जिद अक्सा आला, मस्जिद अक्सा से मस्जिद नबवी आला, मस्जिद नबवी से मस्जिद हराम आला। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह 1,00,000 नमाज का सवाब अता करता है। फिर मस्जिद हराम में से काबतुल्लाह का मकाम आला, फिर काबतुल्लाह से बढ़कर अल्लाह के अर्श का मकाम आला। और काजी अय्याज कहते हैं इस बात पर उम्मत का इजमा और इत्तफाक है कि अगर रब के अर्श से भी कोई इज्जत वाली जगह है तो वो रसूलुल्लाह की कब्र अनवर। मालूम हुआ जिस चीज का, जमीन के टुकड़े का, खाक के जर्रे का ताल्लुक कदम मुस्तफा से हुआ। कायनात आलम की हर मुकद्दस जगह एक तरफ मुस्तफा के कदमों को चूमने वाला खाक का जर्रा एक तरफ, कायनात की कोई शय। मैं तो कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, जन्नत बड़ी शान वाली है, लेकिन वो खाक के जर्रे जो रसूलुल्लाह के कफन को मस कर रहे हैं, जन्नत भी रसूलुल्लाह के उन खाक के जर्रों का मुकाबला नहीं। फजीलत का मेयार ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर जमीन के टुकड़ों का ताल्लुक हुजूर की जात के साथ कायम हो जाए, और अगर मैं कपड़े की सिर्फ इशारतन, हजरत अनस फरमाते हैं मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रुमाल था, मैं उसे संभाल के रखता था। जब कभी उस पे गर्द पड़ जाती, मैला हो जाता, हजरत अनस फरमाते मैं उसे धोता नहीं था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उसे मस किया था। साथियों ने पूछा अनस फिर उसे साफ कैसे करते हो? फरमाया जब भी मैला हो जाता मैं रसूलुल्लाह के रुमाल को आग पे रख देता, आग रसूलुल्लाह के रुमाल को साफ कर दिया। ये हुजूर की जात का मकाम है। अब मेरे भाई, अगर जमीनों का ताल्लुक हुजूर की जात से आए, वो जमीनें इज्जत व तकरीम के लायक बन जाएं, कपड़े इज्जत व तकरीम वाले बन जाएं, तो खुदा की इज्जत की कसम वो मुकद्दस जातें, वो मुकद्दस इंसान, वो मुकद्दस ग्रोह और मुकद्दस लोग, जिस ग्रोह का ताल्लुक हुजूर की जात के साथ कायम हो गया, पूरी कायनात की इज्जतें एक तरफ हैं, मुस्तफा की मजलिस में बैठने वाला रसूलुल्लाह का सहाबी। यार कितनी अजीब बात है और कितनी हैरत की बात है। आप कमालात मानने पे आए तो ये माने और सभी बयान करें कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की वजह से अल्लाह को मक्का की कसम, सब माने कि हुजूर का कदम जहां पे लग जाए वो जगह पाक हो जाए। तो फिर मेरा भाई, अगर खाक के जर्रे ताल्लुक कायम कर लें जाते मुस्तफा के साथ, वो इज्जत वाले हैं, तो सुन लो पूरी कायनात के इंसानों की इज्जतें एक तरफ हैं, मोहम्मद अरबी की बारगाह में बैठने वाले सहाबा की इज्जतें। यही वजह है उम्मत का इस बात पर इत्तफाक और इजमा है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वली, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, गौस नहीं गौसे आजम हूं, और हजारों गौसे आजम मिल जाए रसूलुल्लाह के अदना से अदना दर्जे के कदमों की खाक के बराबर। मेरी बात समझ में? देखे ना, हुजूर गौसे आजम के मुतल्लिक आता है 25 साल का अरसा जंगल में रहकर इबादत की। इमाम आजम के मुतल्लिक आता है 40 साल का अरसा इशा के वुजू के साथ फजर की नमाज पढ़ी, पूरी पूरी रात खड़े होकर क़याम किया। हजारों औलिया की ऐसी विलायत और बुजुर्गी की बातें मनकूल हैं। एक तरफ ये सारे वली, दूसरी तरफ हुजूर एक जंग के मौका पर हैं। एक काफिर हुजूर की तलाश में ऊंटनी पर सवार हुजूर को तलाश करता हुआ आ रहा है, कहीं मिल जाए मैं जंग करूं उन्हें। हुजूर पर नजर पड़ी, पहचानता न था, करीब आया, हुजूर तशरीफ फरमा थे,
पूछा आप कौन? आपने फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगा आप मोहम्मद है? फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूं। फिर कहने लगा अगर आप मोहम्मद हैं तो मेरा दिल गवाही देता है आप झूठे नहीं, आप अल्लाह के सच्चे। ऊंटनी पे बैठा बैठा कलमा पढ़ता है। फिर अर्ज करता है हुजूर इजाजत दीजिए, दुश्मन बन के जंग कर रहा था, अब आपकी तरफ से जंग करूंगा। मुड़ने लगा, दिल में ख्याल आया हुजूर के हाथों का बोसा लेता जाऊं, पत्नी जिंदगी फिर नसीब हो ना हो। ऊंटनी से उतरने लगता है, पांव अटका, उल्टे मुंह गिरा, जान रब की बारगाह में पेश कर दी। नमाजें दामन में कितनी हैं? बोलिए यार, बोलो कितने मिनट का सिहाबी? 1 2 4 मिनट का सिहाबी। पास हज कितने हैं? एक भी नहीं। रोजा एक भी नहीं। इबादत एक भी नहीं। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, गौसे आजम एक क्या, पूरी दुनिया के गौस एक तरफ, रसूलुल्लाह के चंद मिनट का सिहाबी पूरी दुनिया के वली उस रसूलुल्लाह के सिहाबी के मुकाम के बराबर। ये रसूलुल्लाह की निगाहे करम थी। और सिहाबी उसे बोलती हैं जिसे ईमान की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात तैयबा के अंदर रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब हो गई हो, उस जैसा फिर मकाम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मुत्तकी, बड़े से बड़े वली और बड़े से बड़े गौस का भी हो सकता। ये मेरे नबी की मजलिस है कि मेरे नबी की निगाह जिस पर पड़ी, खुदा की इज्जत की कसम, अगर वो बेरार थे तो मेरे नबी की निगाह करम ने उन्हें दुनिया का उस्ताद बना दिया। अगर बिलाल हबशी पे पड़ी, उसे सैयदुना बिलाल बनाया। अबू बकर को ताजदार सदाकत बनाया। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। तूने फूलों को छुआ, मुरझा के कांटे हो गए। मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा, गुलिस्तान कोई कांटा आया मजलिस में, मेरे नबी ने उसे फूल बना दिया। हुजूर की निगाह करम में आने वाला, मेरे नबी की बारगाह में बैठने वाला रसूलुल्लाह का हर सिहाबी इज्जतों की उस बुलंदी पे चला गया कि दुनिया की कोई जमात, दुनिया का कोई शख्स उस मकाम और मर्तबे पर फिर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमा दिया, अस्हाबी कन नजूम लोगों, मेरे सिहाबा हिदायत के सितारे हैं। जिसको भी अपना इमाम मानोगे, मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूं, दोनों जहानों में कामयाब होगा। यहां तक आकर एक बात समझ लें, हुजूर का हर सिहाबी इज्जत वाला। कहो बेशक, सब बोलो। जिसे भी हुजूर की मजलिस ईमान की हालत में हुजूर की ज़ाहिरी हयात में नसीब हो गई, वो सिहाबी है। और उस सिहाबी की बेअदबी करने वाला कभी भी पक्का मोमिन हो सकता? हुजूर का हर सिहाबी इज्जत वाला है। और फिर देखिए ना, ये किसका फैज है? ये निगाह मुस्तफा का फैज है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत का फैज है। अरे मेरे भाई, अगर 2 मिनट किसी को मजलिस मुस्तफा नसीब हुई, वो दुनिया के गौसों का सिरदार बन गया, तो फिर तेरा क्या ख्याल है? वो सिहाबा जिन्होंने मक्का की जिंदगी में इस्लाम कबूल किया, हिजरत की, जंगों में रसूलुल्लाह के साथ रहे, खुदा की इज्जत की कसम, हम वक्त रसूलुल्लाह के साथ रहने वाला रसूलुल्लाह का सिहाबी ईमान में इतना कामिल था कि दुनिया का सूरज मशरक के बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है। रसूलुल्लाह का कोई सिहाबी रसूलुल्लाह के बाद बेईमान हो सकता नहीं। एक अजीब सी मंतक पड़ी जाती है जी हुजूर के विसाल के बाद, और एक गुफ्तगू की जाती है, हम हुजूर के सारे सिहाबा की मानते हैं। हम कौन होते हैं हुजूर की इज्जत, सिहाबा की इज्जत न करने? लेकिन जो सिहाबी हैं, ये जुमला ऐड कर दिया जाता है, जो सिहाबी हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। अब जो सिहाबी हैं
उनकी इज्जत करते हैं। वो कौन है जी? वो सिर्फ 3 सहाबा रह गए। हुजूर के विसाल के बाद सब छोड़ गए, सिर्फ 3 सहाबा रह गए। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, ये एतराज सहाबा पे नहीं, ये एतराज रसूलुल्लाह की तरबियत पर। क्या समझे? आपने लिया कपड़ा 10,000 का 1 मीटर, 10,000 का 1 मीटर, सूट पूरा खरीदा, कपड़ा कीमती है, आपने हवाले किया रंग साज के, इसे यार ये वाला रंग करके दे। अब रंग साज अगर अच्छा रंग नहीं करता तो वो ये कहेगा कपड़ा अच्छा नहीं था, दुनिया कहेगी कपड़ा बहुत आला था, रंग साज के अंदर कमी थी कि उसने रंग अच्छा। ये गल, अरे ये सहाबा पे इतराज कैसे बनता? सहाबा ने तो अपनी औलादे नबी के कहने पे कुर्बान की, सहाबा ने तो अपना माल छोड़ा नबी के कहने पर। सहाबा अगर मालदार थे तो मक्का की सरजमीन को छोड़कर मदीना में फकीर बनकर आ गए रसूलुल्लाह के कहने पर। उस्मान गनी मक्कातुल मुकर्रमा में भी मालदार थे। सिद्दीक अकबर को ज़माना कुफर के अंदर भी सिरदारी हासिल थी। फारूक आजम को चंद पढ़े लिखे मक्का के लोगों के अंदर शुमार किया जाता था। उन्होंने तो सबको रसूलुल्लाह के लिए छोड़ा, मदीना में आए, जंगे साथ की, औलादे कुर्बान की, माल कुर्बान किए। और अगर सब कुछ करने के बाद ये कहा जाए कि उनकी इतनी भी तरबियत नहीं हो सकी कि रसूलुल्लाह के बाद वो ईमान पर कायम रह सके, ये खुदा की इज्जत की कसम, ये इतराज सहाबा पे नहीं रसूलुल्लाह की तरबियत पे। आज किसी स्कूल का रिजल्ट गंदा आए ना तो बच्चे बेशक नालायक हों, पहली पूछ पकड़ उस्तादों से होती है, पहली पूछ पकड़ उस्तादों से होती है। क्या किया तुमने? तनख्वाहें ली, मराहत ली, बच्चे तुम्हारे पास आए, सारे फेल हो गए। लेकिन मेरे भाई कितनी अच्छी बात है, अगर आम उस्ताद तरबियत करे, बच्चा फेल हो जाए, एतराज उस्ताद पे आता है। अगर सहाबा की तरबियत कोई और नहीं कर रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कर रही है। अगर सहाबा खुदा न खास्ता कहीं पर जाकर फेल हो जाते हैं, ये सहाबा पे एतराज बाद में बनता है, ये पहला एतराज रसूलुल्लाह की जात। इसलिए ये बात समझने की है कि जब सहाबा किराम के ईमान पर तानो तशरीह की जाती है तो ये दर हकीकत रसूलुल्लाह की तरबियत पर तानो तशरीह की जा रही होती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमी सहाबा की भरपूर अंदाज में तरबियत फरमाई। उनके दिलों को ईमान के लिए खालिस अल्लाह के नबी ने बनाया। लेकिन बाज़ सहाबा को बात पर फजीलत हासिल है, इनफिरादी फजाइल हासिल हैं। मैं सिर्फ चारों खुलफा के हवाला से थोड़ी सी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर ने मौला अली को फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का दरवाजा हूं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, सारे बोलो अली उसका। जब मौला अली की शान बयान की, सुन्नी ने सर झुकाया, सर झुका के कहा, मौला अली तुझको हमारा सलाम हो, तुझको हमारा, सारे बोलो तुझको हमारा, मौला अली तुम्हें हमारा। अगर मेरे नबी ने हजरत अली को यह फरमाया, मन कुंत मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुन्नी ने एतराज नहीं किया, सुन्नी ने सर झुकाया, कहा अली तू हम सब का मौला है, तू हम सब की आंखों का तारा है। अगर मेरे नबी ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर झंडा अली के हाथ में दिया, सुन्नी ने इनकार नहीं किया, कहा मौला अली तेरी अज़मत को हमारा सलाम। अगर मेरे नबी ने ये फरमाया, या अली जो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। हमने ये भी ऐलान किया कि पूरी कायनात में अली जैसा रसूलुल्लाह का कोई भाई हो सकता।
वाले कहो सब मौला अली को हमारा, सारे बोलो मौला अली को हमारा। अगर ये फजीलतें, ये एक बात समझने की है, इन चीजों की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि सबसे अफजल मौला अली है। इनफिराती फजाइल सहाबा को हासिल हैं। अगर कोई ये कह दे कि हजरत खालिद को हुजूर ने क्या फरमाया, सैफुल्लाह, क्या फरमाया, बोलो या अल्लाह की, ये पूरी जमात सहाबा में रसूलुल्लाह ने ये लक़ब किसी और को अता फरमाया? हजरत अबू उबैदा को मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का अगर किसी ने अमीन देखना हो तो वो अबू उबैदा। पूरी जमात सहाबा के अंदर ये इजाज और किसी और के हिस्से में कोई कहता है कि हजरत खालिद ही सबसे अफजल है, कोई कहता है कि हजरत अबू उबैदा ही सबसे अफजल है। बिलाल हबशी को रसूलुल्लाह ने अपना मुअज्जिन बनाया, मुअज्जिन रसूल है ना। अब ये फजीलत पूरी जमात सहाबा में और किसी के हिस्से में नहीं आई, लेकिन इस बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि सबसे अफजल हजरत बिलाल हबशी है। ऐसे ही हजरत अली अल मुर्तजा की फजीलतें हैं। हुजूर ने फरमाया अली मेरा भाई, हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, हुजूर ने झंडा अली के हाथ में दिया, हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ये सारी इज्जतें मौला अली अल मुर्तजा की हैं। ऐसे ही मेरा भाई, मेरे नबी ने हजरत उस्मान को फरमाया लोगों उस्मान वो है जिससे अल्लाह भी हया करता है, अल्लाह के फरिश्ते। ये जुमला पूरी जमात सहाबा में किसी और को हुजूर ने नहीं फरमाया। अब मैं कहूं कि हुजूर ने जिससे हया खुदा करे वो कितना इज्जत वाला, सबसे अफजल तो वो हुआ। और एक और फजीलत हजरत उस्मान गनी की, पूरी जमात सहाबा में सखी का लक़ब और दर्जा पाने वाली अगर कोई जात है तो हजरत उस्मान गनी की जात है। अपने पैसों से रसूलुल्लाह के कहने पर कई बार जन्नत खरीदने वाली अगर कोई जात है तो हजरत उस्मान गनी की जात है। और एक फजीलत हजरत उस्मान की ऐसी है कि हजरत आदम से लेकर कयामत के आखिरी इंसान तक अंबिया के अलावा वो फजीलत किसी और के हिस्से में नहीं आई, और वो फजीलत है हजरत उस्मान का ज़ुन्नुरैन। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं? गाए बगाए हुजूर ने हजरत साद को, हुजूर ने एक मौका पर फरमाया, जंग के मौका पर हजरत साद को फरमाया ओ साद तुझ पे मेरे मां बाप कुर्बान हो जाए। क्या समझे यार? ऐ साद तुझ पर मेरे मां बाप कुर्बान हो जाए, अल्लाह का नबी फरमा रहा है। ऐसी इज्जत पूरी जमात सहाबा में और किसी सहाबी के। अब न मौला अली को ये फरमाया, न सिद्दीक अकबर को ये फरमाया, अब आप कहें कि हजरत साद सबसे अफजल है। मौका पर मौका हुजूर ने बाज़ सहाबा की फजीलत बयान फरमाई है। हजरत उस्मान की ये फजीलत है कि हुजूर ने अपने हाथ को, वो रसूलुल्लाह का हाथ जिसे खुदा कह रहा है मोहम्मद ये तेरा हाथ नहीं, ये खुदा का हाथ है। अल्लाह के नबी ने अपने उस हाथ को उस्मान का हाथ कहकर रसूलुल्लाह ने हजरत उस्मान की तरफ से बैत ली थी। अल इस्लाम हुसैनियत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह क़िबला उस्ताज़िल मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत क़िबला
हज़रत पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब अदामल्लाह फ़यूज़कुम आप तशरीफ़ लाए। यकीनन हम सब के लिए बायस बरकत बायस रहमत है। अल्लाह करीम आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत फरमाए। अब मैं बिल्कुल मुख्तसर चंद मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूँ। ये फजीलतें इनफिराती हैं। अबू उबैदा अमीन उम्मत, हजरत बिलाल हबशी मुहस्सिन रसूल, खालिद बिन वलीद को फरमाया सैफुल्लाह, हुजूर ने हजरत साद को फरमाया तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मौला अली को फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं भाई मेरा भाई अली दुनिया में भी और आखिरत में भी झंडा दिया। हजरत उस्मान की फजीलतें अभी मैंने अर्ज की, ऐसे ही मेरा भाई हुजूर ने हजरत फारूक आजम के मुतल्लिक भी चंद इरशादात ऐसे फरमाए हैं कि पूरी जमात सहाबा में वो एजाज किसी भी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया है। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फरमाया उमर होता। हजरत फारूक आजम की जात पूरी जमात सहाबा में से वाहिद जात है जिसे रसूलुल्लाह ने खुदा से मांग कर लिया। मुरादे रसूल आपको कहा जाता है। हुजूर ने रब से दुआ करके अर्ज की थी मालिक इस्लाम को इज्जत उमर के जरिए से अता फरमा दे। उमर वो वाहिद जात है जिसके मशवरा देने से अल्लाह की तरफ से रब का ये फजीलतें हैं। लेकिन हम इन फजीलतों की बुनियाद पर यह भी नहीं कहते कि हजरत फारूक आजम ही सबसे अफजल है। ऐसे जुनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर की इनफिरादी फजाइल में बेशुमार ऐसी फजीलतें हैं। हिजरत की रात मेरे नबी का जो इंतखाब बना है वो सिद्दीक अकबर की बात है। रसूलुल्लाह की कब्र का साथी सिद्दीक अकबर की जात है। हज़रत उमर कहा करते थे अबू बकर मुझसे सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, हिजरत की रात वाली नेकी सबसे पहले जवाब मर्दों में से रसूलुल्लाह का कलमा हक पढ़कर रसूलुल्लाह के साथ खड़ा होने वाला अगर तुम्हें कोई नजर आएगा तो वो सिद्दीक अकबर की जात नजर आएगी। ये हजरत सिद्दीक अकबर के इनफिरादी फजाइल हैं। लेकिन सुन लो, जब मजमूई फजाइल के एतबार से आप देखेंगे, मैं किसी और की तरफ नहीं, बस एक दो जुमलों के अंदर ये बात समेट रहा हूं। मजमूई फजाइल में से सबसे पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। ओ सुभान अल्लाह। दूसरा नंबर सैयदना फारूक आजम का है। तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का है। और चौथा नंबर खिलाफत में भी चौथा नंबर मौला अली का है। फजीलत में भी चौथा नंबर हजरत अली अल मुर्तजा का है। ये नजरिया कोटला शाह कमीर की मस्जिद में बैठे हुए मौलवी या किसी आम मुसलमान का घड़ा हुआ अकीदा नहीं, ये अकीदा मौला अली अल मुर्तजा का अकीदा। कहो यार सुभान अल्लाह। इतनी सी बात ज़हनों में रख लो, जिसे हुजूर का एक फरमान है ना, जिधर अली उधर हक। कहो सुभान अल्लाह। जिधर अली उधर हक, उधर है जिधर, बोलो बोलो यार, जिधर अली है, अली अगर सिद्दीक के पीछे खड़ा है तो सिद्दीक भी हक है। बोल बोल सुभान अल्लाह। अगर अली फारूक आजम के पीछे खड़े हैं तो फारूक आजम भी हक है। अगर अली अल मुर्तजा उस्मान गनी के मुक्तदी बन रहे हैं तो फिर मान लो मौला उस्मान भी इधर अली हक उधर। और ये बात हमें करबला की सरजमीन से मौला हुसैन ने भी यही समझाई है कि हम उधर खड़े होते ही नहीं हैं जिधर हक न हो। जिधर हम खड़े हो जाएं समझ लिया करो हक उधर है। मैंने यजीद को हक नहीं माना तो फरमाया मैंने उससे किताल किया है, अली अकबर दिया है, अली असगर दिया है, कासिम दिया है, अब्बास दिया है। हक नहीं माना तो सब कुछ कुर्बान किया है। कभी भी जालिम के हाथ में हाथ
नहीं दिया। मेरे बाबा अली ने सिद्दीक को हक माना, बैत भी की है, सिद्दीक के पीछे नमाजें। वो जी वो हालात ऐसे थे, मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, जितने हालात करबला की सरजमीन में खराब थे, इतने हालात पहले कभी नहीं खराब थे। अगर हालात की वजह से ही समझौते की इजाजत होती तो हजरत हुसैन समझौता कर लेते, लेकिन हजरत हुसैन ने समझौता किया। बोलो बोलो, समझौता किया। अगर गलत समझा तो डट गए। मौला अली भी समझौता करने वाले नहीं है। अगर सिद्दीक अकबर की खिलाफत को ना हक समझते, कुंबा कुर्बान कर देते। मेरा ईमान तो यह है कि मौला अली फरमाते हैं, अगर सारा जमाना गलत पर या कुफर पर इकट्ठा हो जाए, अली अकेला हक पे हो, अली कट तो सकता है, अली बातिल के सामने झुक। ये है हमारा अली, ये है हमारा अली, जो बातिल के सामने न झुकने वाला, वो है अली। अली कहते ही बुलंदी से है, बरतरी से है, शान के अंदर उलूफ के माने पाए जाते हैं। वो अली क्या जो बातिल के सामने झुक जाए। हजरत अली अल मुर्तजा ने तीनों खुलफा को हक माना। चलो एक लम्हा के लिए अगर तेरी बात सुन भी ली जाए, मानी नहीं, सुन भी ली जाए, चलो जरा वो वक्त तो देख जब हजरत अली खुद खलीफा बने। सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में तो माज़अल्लाह सिद्दीक अकबर का डर, फारूक आजम के जमाने में तो फारूक आजम का डर, उस्मान के जमाने में तो खिलाफत का डर। चौथे नंबर पर खलीफा कौन है? बोलो बोलो। अब बादशाह खुद है। अब तो हजरत अली अल मुर्तजा कह देते कि सिद्दीक गासिब थे माज़अल्लाह। कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर मौला अली ने खुतबा देते हुए फरमाया लोगों, मैंने सुना है कि बाज लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं। फरमाया गौर से सुन लो, इस्लाम के अंदर रसूलुल्लाह के बाद सबसे इज्जत वाली जातें अबू बकर उमर। और ये बात शरह नाजुल बलागा के अंदर मौजूद है। मौला अली ने अगला जुमला जो कहा, फरमाया सुन लो, आज के बाद जिस शख्स ने भी मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी, मैं अली उसको इतनी सजा दूंगा जितनी सजा एक तोहमत लगाने वाले को दी जाती है। बात समझे? मौला अली का फैसला क्या है? रसूलुल्लाह के बाद पहला नंबर, बोलो यार, पहला नंबर सिद्दीक अकबर का, दूसरा नंबर फारूक आजम का, तीसरा नंबर हजरत उस्मान का। और एक और रिवायत का मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, हजरत अली से पूछा गया, अमीर अल मोमिनीन रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल, फरमाया सिद्दीक अकबर। अर्ज की गई हुजूर उसके बाद, फरमाया फारूक आजम। हुजूर उसके बाद, फरमाया एक तीसरा शख्स, उसके बाद मेरा चौथा नंबर है। हजरत सिद्दीक अकबर ने पहले तीनों खुलफा की अजमत को माना है। जो अली वाला होगा वो सिद्दीक का दुश्मन हो सकता नहीं है। जो अली वाला होगा वो फारूक आजम का भी गुलाम होगा, वो मौला उस्मान का भी गुलाम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं। बोलो हम, सारे बोलो हम अली वाले हैं। इसलिए हम अबू बकर के भी गुलाम हैं, हम फारूक आजम के भी गुलाम हैं, हम उस्मान गनी के भी गुलाम हैं। और हमारा नारा है कि नारे हैदरी, नारे अल्लाह करीम हम सबको रसूलुल्लाह के जमी से आबा के। और मुझे एक दोस्त कल परसों कह रहा था, जो कहते हैं ना जी, वो जी हुब्बे अगर अली और हुब्बे हुसैन अगर किसी मसलक का नाम है तो मैं वही मसलक वाला हूँ। तुम इधर उधर मत देखो, रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर कोई कायनात के अंदर सच्चे मुहिब्बाने आले बैत हैं, वो कोई और मसलक नहीं, वो मसलक आले सुन्नत वल जमात है।
दूसरे तो मैं उस तरफ जा नहीं रहा, कुछ हुदूदो कुयूद हैं, उस तरफ नहीं जा रहा। दूसरे तो 10 मुहर्रम को जोर के दिन, जोर के वक्त हजरत इमाम हुसैन की शहादत ऐसे ही बोलो। और शोक कब खत्म किया जाता है? 10 मुहर्रम को जोर के वक्त शोक खत्म कर दिया जाता है। एक हमारे बुजुर्ग उस्ताद जी के भी उस्ताद हैं, हुजूर शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ सियालवी साहब, आप एक खूबसूरत जुमला फरमाते थे चाहिए तो ये था कि ये शोक 10 मुहर्रम को शुरू होता, 20, 30, आगे 40 दिन चलता। ये अजब बात है, जब हुसैन जिंदा है तो शोक मनाया जा रहा है, और जिस वक्त हुसैन की शहादत हो रही है उस वक्त शोक को खत्म किया जा रहा है। ये सब टुक्कर पानी का रौला है। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, जो सिद्दीक अकबर के भी गुलाम हैं, जो मौला हुसैन के भी गुलाम हैं। अल्लाह हमें इसी मोहब्बत पे जिंदगी, इसी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।